डस्का के ज़िमनी इंतखाब पर इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला। NA 75 में ज़िमनी इंतखाब कलअदम करार दे दिए। इलेक्शन कमीशन का हल्के में 18 मार्च को दोबारा इलेक्शन कराने का हुक्म। हल्के में ज़िमनी इंतखाब शफाफ नहीं हुआ, इंतखाबी माहौल खराब किया गया, लड़ाई झगड़े के वाकयात हुए, वोटर्स को वोट डालने के लिए बेहतर माहौल नहीं मिला। तमाम पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग होगी, एलामिया जारी। चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब वजाहत के लिए तलब। कमिश्नर और RPO को ओहदों से हटाने का फैसला। DC, DPO, AC और SDPO को मुअत्तल करने की हिदायत। हल्के में री पोलिंग की दरखास्त नून लीगी रहनुमा ने दी थी। हुकूमत इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करेगी। वजीर आजम ने पार्टी तर्जुमानों के इजलास में मंजूरी दे दी। डस्का से उम्मीदवार अली असद मलही अपील दायर करेंगे। उस्मान डार को टास्क सौंप दिया गया। काबीना इजलास में इमरान खान की वज़रा को सेनेट इलेक्शन के हवाले से राबतों और हलीम आदिल शेख की हिमायत में मुहिम चलाने की भी हिदायत। डस्का के अवाम का हक उनको वापस मिल गया। मरियम नवाज कहती हैं जाली सादिक और अमीन को वोट चोर की सनद जारी हो गई। इमरान खान मुल्क की तारीख का सनद याफ्ता चोर है। बक्सा चोरी की तस्दीक भी हो गई। वोट चोर इमरान खान अगवाकार भी निकला। रियासती जबर वज़रा के दबाव के आगे ये फैसला इलेक्शन कमीशन के लिए बहुत मुश्किल था। इलेक्शन कमीशन के फैसले से इस इदारे की इज्जत में इजाफा हुआ। नून लीग को आइंदा भी शिकस्त देंगे। शिबली फराज कहते हैं नून लीग ने पैसे और धोखेबाजी की सियासत की। ये लोग धांधली के माहिर हैं। शो ऑफ हैंड पर इनका रवैया मुनाफिकाना है। सेनेट इलेक्शन के लिए सौदा कर बैठे हुए हैं। इमरान खान के खिलाफ मुत्तहिद होने वालों को नाकामी मिलेगी। मोहम्मद जुबैर कहते हैं धांधली की साजिश में इमरान खान खुद मुलविस थे। सच और झूठ सबके सामने आ गया। आज एक बार फिर इमरान खान साजिश करते हुए पकड़े गए। इलेक्शन कमीशन का फैसला तारीख में लिखा जाएगा। साजिश करने वाले का नाम भी सामने आना चाहिए, वरना इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होंगे। डस्का इलेक्शन में घपले के बाद पूरी कौम के सामने साबित हो गया 2018 के इंतखाब में भी यही कुछ हुआ था। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो में 1-on-1 मुलाकात। बिलावल भुट्टो कहते हैं उम्मीद है अरकानी असेंबली IMF के उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे। सबकी नजरें सेनेट इलेक्शन पर हैं। सेनेट इलेक्शन में नजर आएगा कौन किसके साथ है। हुकूमत को हर मैदान में चैलेंज करेंगे। मरियम नवाज बोली आइन में तरमीम करना पार्लियामेंट का काम है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं। गैर सियासी कुव्वतों को सियासी मामलात में मुदाखलत से गुरेज करना चाहिए। सब जमहूरियत पसंद गिलानी को पसंद करते हैं। यूसुफ रजा गिलानी अवाम के उम्मीदवार हैं। हुकूमत की सपोर्ट खत्म हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस पर अदालत ने राय महफूज कर ली। सियासी जमातें सेनेट इलेक्शन में करप्ट प्रैक्टिस को तस्लीम कर रही हैं। करप्शन के खात्मे के लिए तरमीम क्यों नहीं की जा रही? आपने वीडियो भी देखी है, क्या आप दोबारा वही करना चाहते हैं? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा हमने इलेक्शन कमीशन को कहा नींद से बेदार हो जाएं, शफाफ इलेक्शन करवाएं। इलेक्शन कमीशन ने कहा हमें नींद से बेदार न करें, सोने दें। इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ इंतखाबात कराना ही नहीं। वकील पाकिस्तान बार काउंसिल ने कहा आईन में किसी इलेक्शन को भी खुफिया बैलेट के जरिए करवाने का नहीं कहा गया। दर हकीकत इलेक्शन का मतलब ही सीक्रेट बैलेट है। करप्ट प्रैक्टिस के इल्जामात को बैलेट पेपर के साथ मुंसलिक नहीं किया जा सकता, शवाहिद के जरिए अलहदा करना होता है। पंजाब में सेनेट के उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। खवातीन की नशिस्त पर नून लीग की सादिया अब्बासी, PTI की जरका तैमूर बिला मुकाबला मुंतखब। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर आजम नजीर तारड़ और बैरिस्टर अली जफर बिला मुकाबला कामयाब। अफनानुल्लाह खान, साजिद मीर, इरफानुल हक सिद्दीकी, एजाज चौधरी, ओन अब्बास और कामिल आगा भी मुंतखब। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कामयाबी के नोटिफिकेशन बाद में जारी किया जाएगा। हर जमात के अरकान के तनासुब से सेनेटर्स मुंतखब कराने में परवेज इलाही का अहम किरदार। स्पीकर पंजाब असेंबली का आसिफ अली जरदारी से राब्ता हुआ। नून लीगी रहनुमाओं से भी बातचीत होने का इंकशाफ। अमन की जानिब बड़ा कदम। पाक भारत DGMOs का हॉटलाइन पर राब्ता। सीज फायर मुआहिदों पर अमल पैरा होने का एआदा। LOC पर दो तरफा सूरत हाल का जायजा। बाहमी मफाहम की खातिर दोनों अतराफ का कोर इशूज तहफ़्फ़ुज़ात हल करने पर इत्तेफाक। हॉटलाइन राब्ते के मौजूदा तरीक़ेकार पर मुज़ाकरात।
जहां जरूरत होती है हम जवाब देते हैं। DGISPR कहते हैं उंगलियां उठाने वालों को हुकूमत अच्छे तरीके से जवाब दे रही है। इल्जामात का कोई वजूद नहीं तो उनका जवाब देने का कोई फायदा नहीं। चाय की ऑफर बिल्कुल बरकरार है। DGMOs के दरमियान अच्छे माहौल में गुफ्तगू हुई। भारत की जानिब से 2014 से LOC पर फायरिंग के वाकयात में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। कोई इमरजेंसी हालात नहीं थे, ऐसे राब्ते होते रहते हैं। भारत को सीज फायर मुआहदे पर नेक नियति से अमल करना चाहिए। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं ये एक आगाज हो सकता है उस माहौल का जो भारत ने 5 अगस्त को बिगाड़ा था। LOC की खिलाफ वर्जियों से मासूम शहरियों का नुकसान हो रहा था। मोईद यूसुफ ने कहा पाकिस्तान की काविशों से भारत खित्ते में अमन के लिए बाहमी मफाहमत पर अमल पैरा हुआ। मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। खुर्रम एजेंसी और दस्का इलेक्शन में धांधली से नताइज तब्दील किए गए। पोलिंग अफसरान धांधली में मुलव्विस या बेबस थे। हुकूमती साजिश बेनकाब हो चुकी। मौलाना फजलुर रहमान का फाटा की खुसूसी हैसियत बहाल करने का मुतालिबा। कहा फाटा इंतजाम के बाद वहाँ कोई नया कानून है न पुराना। जनूबी वजीरिस्तान की इंतजामिया या तो बेबस है या चाहती है कि कबाइल आपस में लड़े। डस्का में पोलिंग का अमल नून लीग ने खराब कराया। ऑपोजिशन इतना झूठ बोलती है कि सच दब जाए। हर मौके पर कौम को गुमराह किया गया। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं PDM के सियासी बोने कुछ भी कह जाते हैं। नौसरबाजों की तोपों का रुख इमरान खान की जानिब है। मरियम नवाज ने जानबूझकर सियासी जंग में इदारों को घसीटा। आवाज कोई किसी की दबा नहीं सकता। मैं आज एक अच्छी बात करने आया हूँ। लीडर ऑफ ऑपोजिशन अच्छी बात मैं चाहता ये जरासीम गंदे हैं, कहीं और ना चले जाए। हलीम आदिल शेख की तकरीर के दौरान सिंध असेंबली में शोर शराबा। ऑपोजिशन लीडर ने कहा जेल में 50 से 60 क्रिमिनल्स ने मुझ पर हमला किया, बंद वार्ड में रखा गया। ऑपोजिशन लीडर बनने के बाद भाई और कजन के फार्म हाउस पर हमला किया गया। इनके आखिरी दिन आने वाले हैं। सईद गनी बोले हलीम आदिल शेख को सिक्योरिटी के बायस बंद कमरे में रखा गया। सांप वाला मामला भी ड्रामा लगता है। बाजू और पांव की पट्टियां खुलवा लें, इनके जख्मों का अंदाजा हो जाएगा। सेनेट के लिए तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सैफुल्लाह अबड़ो के लिए रिलीफ। नाअहल करार देने का रिटर्निंग अफसर का फैसला कलअदम करार। इलेक्शन लड़ने की इजाजत। उधर रऊफ सिद्दीकी की नाअहली बरकरार। रिटर्निंग अफसर के फैसले के खिलाफ MQM रहनुमा की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। मुस्लिम लीग नून के तारिक फजल चौधरी, फरीद रहमान और तहरीक इंसाफ के अली बुखारी, मुनीरा जावेद और फराह नाज ने कागजात वापस ले लिए। सेनेट इंतखाबात में इस्लामाबाद की नशिस्त के लिए MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान राब्ता। यूसुफ रजा गिलानी ने MQM मरकज आने और मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया। फैसल सब्जवारी कहते हैं MQM पीपल्स पार्टी के साथ मिलने को तैयार है। शाजिया मरी और नवीद कमर की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद। नवीद कमर ने कहा PTI वाले दूसरी जमातों को वोट देंगे। 1 मार्च से तालीमी सरगर्मियां मुकम्मल बहाल। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं स्कूल्स में क्लासेस 5 दिन होंगी। दफातर में 50% मुलाजमीन के काम करने की शर्त भी खत्म। 15 मार्च से इंडोर शादियों की इजाजत होगी। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 64 अमवात। मौलिक वायरस से इंतकाल करने वालों की तादाद 12,772 हो गई। 24 घंटों में 1,361 नए केसेस भी सामने आ गए। शहजाद अकबर ने तौहीन अदालत केस में गैर मशरूत मुआफी मांग ली। अदालत में बयान दिया तौहीन अदालत का सोच भी नहीं सकते। अपने आप को अदालत के रहमो करम पर छोड़ता हूँ। पता नहीं मुझे क्यों फरीक बनाया गया। साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर का एतराज। जस्टिस रूल अमीन ने रिमार्क्स दिए आप उस वक्त एक जिम्मेदार ओहदे पर थे, इनको रोक सकते थे। जस्टिस सैयद अतीक शाह ने कहा फैसले को अच्छा करार देते हैं और इसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं। अदालत की वजीर आजम इमरान खान को बयान हल्फी जमा कराने की हिदायत। फवाद चौधरी और फिरदौस आशिक अवान को नोटिस जारी। आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म। आशियाना इकबाल रेफरेंस पर समाअत। शहबाज शरीफ अदालत में पेश। बयान दिया हल्फन कहता हूँ फ्रॉड केस बनाया गया। रेफरेंस का एक एक लफ्ज झूठ और फ्रॉड है। जिस कंपनी को हमने ब्लैकलिस्ट किया उसे BRT का ठेका दिया गया। प्रोसिक्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट से मेरी जमानत के खिलाफ दरखास्त वापस ले ली। मैंने और मेरी टीम ने कौम का पैसा बचाया।
साबिक चीफ जस्टिस ने भी कहा, पंजाब हुकूमत ने खजाने को तहफ्फुज दिया। पाकिस्तान पर ग्रे लिस्ट की लटकती तलवार। FATF का वर्चुअल इजलास खत्म। सदर डॉक्टर मार्क्स कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैसलों का ऐलान करेंगे। इजलास में पाकिस्तान के इक़दामात पर एशिया पैसिफिक ग्रुप की रिपोर्ट का जायजा लिया जाए। पाक फजाइया के शाहीनों की फजा में घन गरज, शानदार फ्लाई पास। शोरकोट में पाक फजाइया के ज़ेर एहतमाम तकरीब। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की शिरकत। चाक चौबंद दस्ते ने सदर और एयर चीफ को सलामी पेश की। हरबी सामान से मुतालिक भी ब्रीफिंग। PSL 6 में आज आराम का दिन। कल 2 मैचेस खेले जाएंगे। गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को शिकस्त दे दी थी। 197 रन का हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर पूरा किया। एलेक्स हेल्स के धुआंधार 40 रन मैन ऑफ द मैच करार पाए। शर्जील की सेंचुरी राय गांव गई। और न्यूयॉर्क और लंदन के बाद मिलान में फैशन की बहारें। मिलान फैशन वीक में वर्चुअल शोज, हसीनाओं के जलवे, मौसम सरमा के खूबसूरत मलबूसात की नुमाइश।